पटमहिषी होने के कारण वह अपने पति, परिजन और स्वदेश की रक्षा की चिंता क्या करती है। माँ भगवती मंदोदरी को अचानक से अपने पति की चिंता क्यों हुई, अपनी राज की चिंता क्यों, इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ, अचानक से। और इसी भी कहते हैं कि संतजन कहते हैं कि नारी का पति के सिवा इस संसार में कोई होता ही नहीं है, उसकी चिंता हमेशा एक पत्नी को लगी रहती है। इसीलिए आज मंदोदरी के जीवन में लंकापति रावण को लेकर चिंतित है, अपने पति को लेकर चिंतित। तो चिंता क्यों हुई? कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी महाराज की माँ भगवती माँ जानकी को हरकर लंकापति रावण अपनी लंका पर ले आए हैं और माँ को खोजते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज लंका में युद्ध छेड़ने वाला है। तो उसी समय भगवान राम ने सचेत किया, किसको? साथ में रावण को भी सचेत किया, मां मंदोदरी को भी यहाँ सचेत किए जा रही। मां मंदोदरी को एहसास हो गया है उसके जीवन में अब कुछ अनहोनी होने वाली है। इसीलिए मां मंदोदरी को एहसास क्यों हुआ? तो संत जन कहते हैं कि भगवान राम ने एक बाण छोड़ा। देखिए, युद्ध से पहले एक बाण छोड़ा, और बाण भी छोड़ा तो कैसे बाण छोड़ा? कहते हैं कि छत्र मुकुट तांकट तब हथे एक ही बाण, सबके देखत मही परे अमरु मन को जान। संत जन कहते हैं प्रभु राम के बाण जब लंका में गए तो मां मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए। देखिए, एक बाण चलाए और एक बाण में कहते हैं कि मां मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए। साथ ही कहते हैं कि रावण के छत्र मुकुट गिर गए और वो बाण वापस भगवान की तड़कस में आके चले गए। इसीलिए संत जन कहते हैं कि भगवान का एक ही बाण काफी है, दूसरा बाण की जरूरत ही नहीं पड़ता। हमेशा एक बाण ही चलाया भगवान ने। आज यहाँ एक बाण जब चलाए तो कहते हैं कि मां मंदोदरी के कर्ण को ही छेदन किया। देखिए, कर्णफूल को, जो कान में एक सुहागन के कहे जाते वो निशानी है नी। नारी मन के 16 श्रृंगार में एक कर्णफूल घलो काटी कहते कि पतिव्रता नारी मन के 16 श्रृंगार जब तक चढ़े रही थे कर श्रृंगार है, तब तक उसकी सुंदरता की कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। अब ये श्रृंगार कब चखते? जब वो लड़की सुहागन होते तब, नहीं तो कोई भी सिंदूर लगा लेती है ना। सिंदूर है, गला में मंगलसूत्र है, हाथ में चूड़ी है, कर्णफूल है,
तो आज एक पतिव्रता के नारी के कर्णफूल गिरना ऐसे साधारण नहीं हो सके मोर भाई। इसीलिए उसकी कर्णफूल जब गिरे, तो जैसे कर्णफूल को भगवान के बाण लगा, तो मंदोदरी को कान में ही छेदन क्यों किया? चाहती से और नाक में भी जो बाली थे वहां भी बाण लग सकत रही सोला, कहीं भी हाथ लग भी लग सकत रही से, मगर कर्ण सिर्फ कान की ही कर्णफूल को क्यों लगा? तो कहते हैं कि ये श्रवण करने की चीज है, ये एहसास करने की चीज है। 5 कर्म इंद्रियां से एक यही इंद्री है, और यही इंद्री में जब मंदोदरी को कर्णफूल गिरा तो तुरंत उसको एहसास हो गया, उसको एहसास होने लगा। कहा जानो मानो काल साक्षात जाके मंदोदरी के कान में कह रहे हैं कि मंदोदरी, रावण तो मदहोश हो चुका है, मदहोश हो चुका है सत्ता के मद पर, मगर तुम तो सद्बुद्धि वाली हो, बुद्धिमता हो, और तुम बुद्धिमता हो के ऐसे कैसे चुपचाप बैठे हुए हो? काल साक्षात भगवान बाण के सहारे से उसको संदेश दे रहे हैं कि रावण को समझाओ तुम। अब ये मंदोदरी जो है काल के संदेश को समझ गया, देखिए जान गया, और रावण को समझाते हैं उन्हें। श्री रामचंद्र जी के रूप का चित्रण करते हैं, देखिए यहाँ पर। और सही बात है, नारी को बिल्कुल चिंता होती मेरे भाई बहन, एक पति के प्रति, अपनी जनता के प्रति। और यही पतिव्रता नारी है जो अपने पति को भटके हुए रास्ता, यानी भटक गया है रावण, और उस रावण को सही रास्ता में लाने का प्रयास करती है। तो मंदोदरी ने सबसे पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि पत्नी का धर्म ही होता है। इसीलिए तो कहा है ना, पति ही धर्मा, पति ही स्वर्गा, पति ही परम तपा, पति ही प्रियंते प्रीतमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। देखिए पति ही सब कुछ होता है। कहते हैं पति ही धर्म, मेरा पति ही एक ही धर्म, इसीलिए का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा। ये अपनी पत्नी धर्म को निभाने के लिए रावण भटक गया है, उसको भगवान की दर्शन कराने का प्रयास है, उसके चित्रण करा रहे हैं उसके चरित्रों का। और रावण को कहने लगा, सुनो देखो, आप देखो, माँ ने रावण को कैसे समझाया, सजल नयन कह जुग कर जोरी। ये लंका कांड की दोहे में 14 में श्री रामचंद्र जी महाराज के विश्व रूप की चिंतन करते हुए माँ मंदोदरी रावण को कहती है कि हे प्राणनाथ। देखिए पहले तो मंदोदरी ने कहा, पहले अपने आंसुओं का आंसुओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मंदोदरी कह रहे हैं कि सहज नयन। मंदोदरी ने दोनों आंखों में आंसू भरकर विनय पूर्वक अपनी कथन आरंभ किया रावण के सामने में। और ऐसे भी कहते कि प्राचीन काल में आंसू को नारी का सबसे बड़ा बल माना गया है, सबसे बड़ा बल। काबर बालम रोदनम बलम, कहने का तात्पर्य यह है कि मंदोदरी जानती है कि रावण को न बल से न बुद्धि से पारिजित करना असंभव है। इसीलिए मंदोदरी माँ ने आंसुओं के सहारे से प्रभावित करना चाहती है रावण को। कहा कि हो सकता है
कि मेरी आंसू को देखकर, मेरी आंखों की आंसू को देखकर रावण की दिल पिघल जाए और भगवान की ओर उसकी दृष्टि बदल जाए। आंसू के द्वारा कहना चाहती है कि हे लंकापति रावण, छत्र मुकुट तो गिर चुका है। देखिए ये छत्र मुकुट गिर चुका है, मगर नारी जाति की, देखिए लंका में कितना नारी है, वहां जहां पुरुष होगा तो वहां तो नारी होना निश्चित है। तो कहते हैं कि लंका में जितनी नारी जाति है उसकी आंखों के आंसू को गिरने मत दीजिए, है ना। कान का कर्णफूल तो गिर गया, छत्र मुकुट गिर गया, स्तंभ गिर गया, मगर आंसुओं को गिरने से तुम रोक सकते हो। ये मां मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए, और एक बात और कहा कि प्राणपति से संबोधित किया। देखिए रावण को कहते हैं तुम मेरे प्राणपति हो। अब प्राणपति क्यों कहा? कहा कि सुने हो प्राणपति विनती मोरी। रावण को कहती है कि हे मेरे प्राणपति, तुम मेरे प्राणपति हो, परंतु आप अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए तो उसका प्राण तत्व सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा। देखिए क्या भाव रखते हैं। कहते हैं कि मैं तो, मेरे प्राणपति आप हो, मगर आपका प्राणपति कौन है? वो ईश्वर है। और श्री रघुवीर जी, श्री रामचंद्र जी भी आपके प्राणपति है। तो हे प्राणनाथ, अपने प्राण के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अपने प्राणपति के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ये मां मंदोदरी रावण कह रही है। फिर यहाँ पर कहती है श्री रामचंद्र जी के बारे में, कहते हैं श्री रामचंद्र जी विराट पुरुष है। देखिए मंदोदरी कह रही हैं कि हे पतिदेव, हे प्राणपति, श्री रामचंद्र जी विराट पुरुष है, सारा ब्रह्मांड उसमें निवास करती है और आप उसी विराट के एक अंग हो, सिर्फ एक अंग। जैसे शरीर का कोई अंग संपूर्ण शरीर का विरोध करके जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आप प्रभु से उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकते। यहाँ पर मां मंदोदरी कहती है रावण को, अगर हमारे शरीर में सारे अंग है और एक अंग उसमें विरोध करे तो कैसे जीवित रह सकते हैं? इसलिए मां मंदोदरी रावण को कहती है विराट पुरुष है मेरे राम। फिर कहा ईश्वर, श्री रामचंद्र जी के तुलना रावण को बौना से संबोधित किया। देखिए बौना कहा राम जी के सामने में रावण को मंदोदरी मान कहा कि श्री रामचंद्र जी विराट का चित्रण में मंदोदरी का अभिप्राय यह था कि उस विराट के चमक आप व्यक्तित्व बौना है, आपका व्यक्तित्व बौना है भगवान के सामने में, आप कुछ नहीं है उसके सामने में, उसके ऐश्वर्य के सामने तुम लघु और निम्न हो। नारी मां मंदोदरी समझा रही किसको? रावण को। कहते हैं कि भगवान विराट पुरुष है, भगवान के सामने में तुम एक बौना हो, उसके ऐश्वर्य के सामने में तुम छोटा हो, निम्न हो। मगर रावण कहती है, देखिए यहाँ पर रावण मंदोदरी के सामने में कहती तुम मुझे निम्न कहते हो, तो सुन मंदोदरी, मेरे तो 10 शीश है, 20 भुजा है, वह केवल एक सिर वाला है, 2 भुजा वाले। तो वैभव के दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में राज्य मैं करता हूँ। देखिए रावण, मैं ही शब्द दूसरे मार डाला रावण को। आज मंदोदरी के सामने में कहते हैं कि मेरा तो 10 शीश है, 20 भुजा है? अभी ऐश्वर्य, अभी देखा जाए तो फिर संसार में अभी मेरा ही राज है। और कहते हैं कि वो तो अयोध्या का राजा भी नहीं,
बन पाया। मंदोदरी कहती है कि वह तो वामन होते हुए भी विराट है। देखिए, मां मंदोदरी समझा रही है रावण को। फिर कहते हैं, देखिए, फिर समझाती है, क्या समर्पण की प्रेरणा देती है, समर्पण की प्रेरणा दे रही है यहाँ पर। कौन? मां मंदोदरी। कहते कि समस्त ब्रह्मांड में प्रभु सहित अथवा प्रभु में ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो विश्व की प्रभु का रूप है, ऐसा चिंतन प्रभु का विश्व रूप है। मानस की गोसाई तुलसीदास जी महाराज प्रभु के रूप, देखिए इसकी 5 रूप की वर्णन किया है रामचरितमानस पर। रूप, स्वरूप, अद्भुत रूप, विराट रूप और विश्व रूप। ये जो रूप है, ये 5 रूप है भगवान का। जहां संत जी कहते हैं कि रूप में भक्तों के लिए भगवान ने प्रकट हुआ, भक्तों को आग्रह करने के स्वीकृति रूप में आया। स्वरूप में ब्रह्म का मूल रूप है। अद्भुत रूप में कहते हैं कि खंड में अखंड को दिखाना, ये अद्भुत रूप है। जो राम स्वरूप तुम्हर वचन अगोचर बुद्धि। फिर कहती है ये अद्भुत रूप, जो अखंड में अखंड को दिखाना अद्भुत रूप है, तो कहा कि दिखावहु माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, मां कौशल्या को दिखाया। विराट रूप में कहते हैं कि भगवान ने जनक वासियों को जब धनुष भंग किया वहां दिखाया। अब ये जो विश्व रूप है, जो संपूर्ण विश्व का रूप है, ये ऐसी मान्यता है कि व्यापक विश्व रूप भगवान। आज यही रूप की चिंतन कर रहे हैं मां मंदोदरी। कहते कि विश्व रूप रघुवंश मणि वचन करहु विश्वास है। आज यही स्वरूप का वर्णन मां मंदोदरी कह रही है और कहती है कि आप प्रेरणा में देखिए, मां मंदोदरी कहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है, मंदोदरी इस कथन को ज्ञान, भक्ति और कर्म की दृष्टि से समाहित है। देखिए, ये तीनों ज्ञान, भक्ति और कर्म से ये तीनों पक्ष लाभ लंकापति रावण के सामने में रख रहे हैं। कहते हैं कि विश्व रूप में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मां मंदोदरी रावण के समक्ष राम जी के विश्व रूप का वर्णन करती है। समस्त विश्व में विश्व को प्रभु का स्वरूप बताया है। यह कहना चाहती है कि आप भी उस प्रभु के अखंड हो। आप भले ही 10 शीश और 20 भुजाओं वाले मानकर गर्व करते हो, परंतु प्रभु तो विराट है। उनका अंग अंग में होने के नाते उसमें विरोध करके आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध मत कीजिए। ये ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं कि उसकी अंग अंग में सारा संसार बसा हुआ है। तुम तो हो सकते हो 10-20 भुजा वाले हो सकते हो, 10 शीश वाले हो सकते हो, मगर ये तो सारा संसार का स्वामी है। यह ज्ञान की दृष्टि में वह रावण को दिखाना चाहती है। देखिए, रावण के पास अब सभी संत कहते हैं कि रावण अखंड ज्ञानी था। हाँ? अब ज्ञानी है, उसको ज्ञान की भाषा स्वयं मां मंदोदरी बताने का प्रयास कर रही है। वहां पर कहते हैं कि प्रभु है प्राणपति, तुम मेरे ज्ञान की दृष्टि से देखो। जो तुम देख रहे थे, जो ज्ञान की दृष्टि वो कहीं खो गया है।
उस दृष्टि को तुम पुनः मेरे दृष्टि से देखने का प्रयास करो। मां मंदोदरी फिर कहते हैं रावण को, रघुकुल मणि। देखिए, अब देखिए, रघुकुल मणि काबर विश्व रूप तो कहा, मगर कहते हैं रघुकुल मणि में। अब भक्ति की दृष्टि से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो ज्ञान की दृष्टि से मां मंदोदरी ने रावण को बताने का प्रयास किया। अब भक्ति बताना चाहती है कि तुम्हारे पास तो केवल सोने की लंका है, परंतु प्रभु तो मणि है, और वह भी रघुकुल मणि है। सही बात है, रावण के पास क्या सोने के लंका बस था, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी को तो सभी कहते हैं ना रघुकुल मणि। इसीलिए तो कहा है ना, सोई राम वायपक ब्रह्म पुवन निकाया पति माया धनी है, अवतरे अपने भगत हित नित तंत्र निज रघुकुल मणि। कहा कि पुरुष प्रधान प्रकाश निधि, भगवान को कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि। फिर कहा कि रघुकुल मणि मम स्वामी कही शिव नवावहि मात। भगवान शंकर भी उसको रघुकुल मणि कहकर अपनी ध्यान लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। अब फिर कहा, जाय देख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज। अनेक कई प्रकार के वहां पर भक्ति के दृष्टि से भी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर भगवान के चित्रण कर रही है, स्वरूप का चित्रण कर रही है मंदोदरी माँ रावण के सामने में। प्रभु की आराधना से तुम्हारा समस्त चिंता एवं अभाव दूर हो जाएगा। जिसने भी भगवान का चिंतन किया है इस रूप का, उसके जीवन में जितना कठिनाई था, द्विधा था, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मां मंदोदरी कहती, एक बार उसको भक्ति के रूप में तो देखो, भक्ति के दृष्टि में तो देखो। हे प्राणनाथ, तुम्हारा समस्त चिंता दूर हो जाएगा। फिर कहती है मां मंदोदरी, लोग कल्पना वेद कर। देखिए, ये लोग कल्पना वेद तो कहते हैं कि कर्म दृष्टि के द्वारा समझाने का प्रयास किया। देखिए, पहले ज्ञान की दृष्टि, फिर भक्ति की दृष्टि, फिर कहते हैं कि कर्म की दृष्टि से माँ को समझाने, माँ रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। कहते हैं कि वेद में कर्म कांड की बातें कही गई है, इसीलिए वेदों को कर्म के प्रतीक माना गया। मां मंदोदरी ने कहा, वेद जिसके अंग अंग में है, लोकों में कल्पना करते हैं, वही वेद तत्व राम। देख, मां मंदोदरी कहते हैं क्या, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतो सुतचारी। आज यहाँ भी कह रहे हैं कि भगवान वेद तत्व है। आप इस भगवान वेद तत्व, इसको तुम कैसे भूल सकते हो? एक कर्म की दृष्टि से उसको बताने का प्रयास कर रही है। इसीलिए तो कहा है ना, नीति नेत जहि वेद निरूपा, निज नंदनी विनीर पधि अनूपा। कहते हैं कि वेद जिनके ईत ना ईत कहकर गिनती करते हैं, ऐसे वेद तत्व श्री रामचंद्र जी है। श्री रामचंद्र जी वेद तत्व है, परंतु वेदों के लिए भी अगम्य है।
माँ मंदोदरी कहना चाहती है कि आपको कर्मयोगी बनकर प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। माँ मंदोदरी के इस कथन्य का यह भाव है कि यदि ईश्वर राम को नहीं समझ सक रहे हैं तो तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी हो, ना ही तुम भक्त हो ना ही कर्म कांडी हो। रावण तीनों था उसके अंदर, ज्ञान था, कर्म था, भक्ति था, मगर ये सब चीज भूल गए हैं राम। अब आज यही तीनों को मां मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर कहते हैं अंग अंग प्रतिजास। अंत में मां मंदोदरी ने रावण को सचेत किया, जिनके अंग अंग में सारा संसार बसा हुआ निवास किया हुआ है, उस अंगों को तुम अंग हो। इतनी सरल भाव से कहते हैं कि सारा संसार उसकी ही अंग है और उस अंग में तुम एक अंग हो और उस विराट से तुम युद्ध करने जा रहे हो। उस विराट से आप युद्ध करने जा रहे हो। अंग से विरोधी करके अंग आत्मघात ही करोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे ही अंग से लड़ोगे तो घायल तो आप ही हो, है? कोई शरीर में कोई रोग है और उस रोग को ना निकाले तो अच्छी बात नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि संसार में भगवान, सारा संसार ही उसका अंग है, उसमें से तुम एक हो और अपने ही अंग को अपने ही अंग से तुम युद्ध करना चाहते हो। तो कहा कि ये गति आत्मा हनन गति जाई। देखिए, गति आत्मा हन गति जाई। जैसे अपने ही शरीर को दंड देना चाहते हो, अपने ही शरीर से लड़ना चाहते हो, ये शोभा नहीं दे रही। ये मां मंदोदरी कहती है। फिर कहती है मां मंदोदरी, करे हूं वचन विश्वास। कहते हैं मंदोदरी मां कहती है रावण से, मेरे वचनों पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि हम किसी भी ज्ञानी ज्ञान भक्ति कर्म के संदेश पर विश्वास करने पर आत्मसात कर सकते हैं। इसीलिए मां मंदोदरी विश्वास करने को कहती है। ईश्वर को जानने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे ज्ञान पथ हो या भक्ति पथ हो, ये में विश्वास की जरूरत होता है। इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी ने ज्ञान मार्ग के लिए विश्वास को अनिवार्य बताया है। जाने ही बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कहते हैं जानना मने ज्ञान, प्रतीति मने विश्वास और प्रीत मने प्रेम। इसीलिए ज्ञान के लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग के लिए भी गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने विश्वास को आवश्यकता बताया है, अवश्य बताया है, क्योंकि बिन विश्वास नहीं भक्ति नाही, तहि बिनु द्रवणी नहीं राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लेहि विश्राम। संत जन कहते हैं कि बिन विश्वास के भक्ति भी नहीं हो। इसीलिए मां मंदोदरी कह रही हैं, ज्ञान भक्ति कर्म के द्वारा समझाने का प्रयास किया। प्रश्न उठता है कि नारी के वचनों पर, क्या बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पत्नी की बातों को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? तो मानस में 2-3 प्रसंग में पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत दिखाई देते कि एक प्रसंग जो माँ केकई जी के संबंध में है, दूसरा प्रसंग माँ तारा के संबंध में है। और यही बात ना कहते हैं
माँ कैकेयी के बारे में कहते हैं राजा दशरथ जी महाराज, कौने ही अवसर का भयो गयु नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल जिनी जीत ही अविद्या नाश। कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज दशरथ जी महाराज कैकेयी जी पर बहुत विश्वास करते थे, वे विश्वास योग्य भी थे। राजा दशरथ ने 7 समर भूमि में जब लड़ने के लिए गए तो उसकी प्राणों की रक्षा मां मंदोदरी ने किया, तो वहां पर विश्वास दिखाया, उसकी विश्वास को जीत गया था। मगर जब मां कैकेयी जब भगवान राम को 14 वर्ष वनवास के लिए वरदान दो मांगा, तब राजा दशरथ के मुख से निकलने लगा, कौने अवसर का गयो नारी विश्वास। देखिए, पहले तो उसने विश्वास किया, मगर जब उसने भगवान को अपने आप से दूर कर दिया, अयोध्या से दूर कर दिया, राजा दशरथ से दूर कर दिया, तो कहते हैं कि ऐसे नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दूसरा प्रसंग थे वानर राज बाली से जुड़े हुए। जब सुग्रीव ललकार थे लड़ाई करने के लिए, तो माँ तारा समझाती है बाली को, कहते हैं जे बाली जे सुग्रीव हा तोला देख के अतका दिन ले लुकाए रहा है, तो भय के कारण आज तक सामने नहीं आई, तो अचानक से सामने आके जब कहा थे ना, तो कहा कि सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बल तेज बलशीला है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अकाल भी जीत सके संग्राम। कहते हैं कि ये तो साक्षात काल को जीतने वाला है। और कहा कि सुग्रीव अतुलित बलशील तेज तेजस्वी राम से जुड़ा हुआ है, राम लक्ष्मण से, जो काल को भी जीत कर बैठा है। तो ऐसे सुग्रीव को आशीर्वाद मिला है, उससे तुम बैर मत करो, मत जाओ। उसने भी समझा, मगर बाली नहीं माने। फिर संत जन कहते हैं, आज यहाँ पर मंदोदरी माँ ने समझाया, विश्व रूप रघुवंश मेरे, ये विश्व रूप है भगवान का। आज भी यहाँ पर मंदोदरी माँ की बात को रावण ने नहीं माना। तो कहते हैं कि ये माँ तारा और माँ मंदोदरी जैसे नारी के बातों पर विश्वास करना चाहिए, जो हमें भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे नारी की बात मानने में कोई अनर्थ नहीं होता, ऐसे नारी की बात मानना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही भाव को रखने का प्रयास किया। मंदोदरी माँ रावण को इस मानस में, ऐसे तो कहते हैं कि 14 व्यक्ति 17 बार रावण को समझाया, मगर माँ मंदोदरी ने 4 बार समझाया है रावण को, फिर भी रावण नहीं माने। आओ, समय भी हो चुके हैं, तो मैं भैया ला मंच समर्पित करना चाहता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम।